नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। वर्ल्ड ज्योग्राफी 17वें बीपीएससी के लिए आज जो अपना टॉपिक है विश्व की प्रमुख नदियां, इसमें हम लोग भाग 2 करेंगे। इससे पहले भाग 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। भाग 1 और भाग 2 का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ उसको आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। आज का जो अपना टॉपिक है जैम्बेजी या जैम्बेजी नदी। शुरू करने से पहले इसकी कुछ फिगर को देख लेते हैं। फिगर बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। क्यों ज़रूरी है, इसका डेमो हम लोगों ने कल देख लिया था। यहाँ पर देखिए अंगोला है, यहाँ नामीबिया है, जाम्बिया है, उसके ठीक नीचे जिम्बाब्वे है, इस साइड बोत्सवाना है और ये रहा मोजाम्बिक। ठीक है, कैसे आपको याद रखना है? अंगोला, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बगल में बोत्सवाना, इधर मोजाम्बिक। ये आपको लगातार जो है 8 बार 10 बार आपको फिगर में बना करके प्रैक्टिस करना होगा। कैसे बनाना होगा आप देख लीजिए। इस तरह से किधर अंगोला हो गया, इधर नामीबिया हो गया, यहाँ पर हो गया जाम्बिया, फिर जिम्बाब्वे, बगल में बोत्सवाना, इधर हो गया मोजाम्बिक। ऐसे आपको, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाए। यहाँ देखिए जाम्बिया से नदी निकली, अंगोला में आई, फिर जाम्बिया में बहते हुए ये नामीबिया को यहाँ पर टच कर रही है, फिर बोत्सवाना को क्रॉस करते हुए जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच सीमा बनाते हुए चली गई मोजाम्बिक में, और फिर जाके मोजाम्बिक चैनल में जा कर के गिर गई। क्लियर है? कंट्री आपको याद रखना है क्या? अंगोला, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बगल में बोत्सवाना, इधर हो गया आपका मोजाम्बिक। ठीक है, जैम्बेजी नदी जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना व मोजाम्बिक देशों में बहने के बाद मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर देखिए क्या कहता है कि जैम्बेजी नदी पर जाम्बिया व जिम्बाब्वे देश की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। सवाल बन सकता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किन दो देशों की सीमा से लगा हुआ है? जाम्बिया, जिम्बाब्वे। सवाल बन सकता है आपको कि करीबा बांध जो है किस नदी पर या किस नदी से संबंधित है? करीबा बांध जैम्बेजी नदी पर है। ध्यान रखिए, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो नील नदी को हम लोगों ने पढ़ा, कांगो को पढ़ा, नाइजर नदी को पढ़ा, लिम्पोपो को पढ़ा, और अब हम लोगों ने जैम्बेजी नदी को पढ़ा है। क्लियर है? जैम्बेजी नदी, ध्यान रखिए, अंगोला, नामीबिया, जाम्बिया, फिर इधर जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इधर हो गया आपका मोजाम्बिक। फिगर आपको याद रखना है। अगली जो नदी है ये है विस्तुला नदी, विस्तुला। ध्यान रखिए, फिगर को आइए देखते हैं, अस्थिर से आप समझिए इसको। ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला रेड वाला, ये है पोलैंड। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ग्रीन वाला, ये है चेक गणराज्य। ठीक है, और ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं लंबा जैसा, ये है जर्मनी। ठीक है, ये पूरा आपका ये इस तरह से जर्मनी का जो है इस तरह से विस्तार है। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य। क्लियर है? आइए पहले फिगर को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर है उत्तरी सागर और ये हो गया बाल्टिक सागर।
ध्यान रखना है। पोलैंड, राइट हैंड साइड में पोलैंड, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जर्मनी, और दोनों के बीच में जो है चेक गणराज्य। ऐसे आप समझ सकते हैं, पोलैंड, जर्मनी, चेक गणराज्य। पोलैंड में आप देखिएगा तो एक पर्वत है बरानिया गोरा पर्वत, बरानिया गोरा पर्वत। यहाँ से जो नदी निकलती है बरानिया गोरा पर्वत से, इसका नाम है विस्तुला नदी। विस्तुला, बरानिया गोरा पर्वत जो कि पोलैंड में है, यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है विस्तुला नदी। अब पोलैंड की जो राजधानी है वर्सा, जो कैपिटल है, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, विस्तुला नदी कहाँ से निकल रहा है? पोलैंड से। पोलैंड में पर्वत है बरानिया गोरा। अब देखते हैं चेक गणराज्य में। चेक गणराज्य में देखिए, चेक गणराज्य से एक नदी निकल रहा है जिसका नाम है ओडर नदी। ओडर नदी, फिगर को अगर आप देखेंगे, ओडर नदी जो है ये चेक गणराज्य से निकला, फिर चला गया पोलैंड में, और पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिर गया। फिगर को आप देखिए यहाँ पर, ओडर नदी चेक गणराज्य से निकला, पोलैंड में एंटर किया, फिर पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिर गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक और नदी है जिसका नाम है एल्ब नदी। एल्ब, एल्ब नदी, ये देखिए ये भी निकलता है आपका चेक गणराज्य से ही। यहाँ आप देख रहे हैं चेक गणराज्य से निकला, जर्मनी में एंटर करते हुए उत्तरी सागर में जाकर के गिर गया। देखिए विस्तुला नदी निकल रहा था आपका बार्निया गोरा पर्वत पोलैंड से, ओडर नदी निकल रहा है आपका चेक गणराज्य से, पोलैंड जाता है, फिर पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिर जाता है। अगली जो नदी है एल्ब, एल्ब नदी भी निकल रहा है चेक गणराज्य से और जर्मनी में बहते हुए उत्तरी सागर में गिर जाता है। ठीक है, फिर एक जर्मनी में अगर आप देखें तो दो छोटी छोटी नदियाँ फेल्डा और वेरा, फेल्डा और वेरा नदी आपस में मिलती है। मिलने के बाद इसको कहते हैं वेसर नदी। वेसर नदी, वेसर नदी जर्मनी में बहते हुए उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाता है। चार नदी यहाँ हम लोगों ने देखा। पहला देखा था विस्तुला नदी जो कि पोलैंड में बरानिया गोरा पर्वत से निकलता है और बाल्टिक सागर में जाकर के गिर जाता है। दूसरा नदी था हमारा ओडर नदी। ओडर नदी चेक गणराज्य से निकलता है, फिर जाता है पोलैंड में, पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में जाकर के गिर जाता है। तीसरा था एल्ब नदी। एल्ब नदी भी चेक गणराज्य से ही निकल रहा है और चेक गणराज्य से निकलने के बाद जर्मनी में बहते हुए जाकर के उत्तरी सागर में गिर जाता है। और एक नदी था फल्डा और वोरा, ये दोनों मिल करके वेसर नदी बनाती है, जाकर के उत्तरी सागर में गिर जाती है। क्लियर है? तो ध्यान देने वाली बात है कि पोलैंड से एक नदी निकल रहा है, ठीक है, चेक गणराज्य से दो नदी निकल रहा है ओडर और एल्ब, और जर्मनी से एक नदी निकल रहा है वेसर नदी। उम्मीद है आप फिगर को समझ गए होंगे। देखिए थोड़ा टाइम लगता है ताकि आपको फिगर दिमाग में घुस जाए, इसलिए चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाता है। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं अगर आप समझ गए हैं जल्दी एक बार में ही। तो विस्तुला नदी की बात करें तो विस्तुला नदी का उद्गम पोलैंड में बार्निया गोरा पर्वत चोटी से होता है। यह नदी पोलैंड देश की राजधानी वारसा से बहने के बाद बाल्टिक सागर में जाकर के गिर जाती है। अगला देखा था हम लोगों ने ओडर नदी। ओडर नदी चेक गणराज्य देश के उच्च पर्वतीय भाग से निकलती है, पोलैंड व जर्मनी के बीच सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में जाकर के गिर जाती है। विस्तुला हो गया, ओडर हो गया। अब है एल्ब नदी। देखिए क्या कहता है कि एल्ब नदी का उद्गम चेक गणराज्य देश में क्रोकोनास पर्वत से होता है। क्रोकोनास पर्वत से होता है। यहाँ से यह चेक गणराज्य व जर्मनी देश में प्रवाहित होकर उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है।
क्लियर है। एल्ब नदी के बारे में कहता है कि एल्ब नदी के किनारे जर्मनी देश का ड्रेसडेन नगर स्थित है, जो कि चीनी मिट्टी के बर्तनों हेतु विश्व प्रसिद्ध है। एल्ब नदी के किनारे जर्मनी का ड्रेसडेन और हैम्बर्ग नगर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। हैम्बर्ग नगर किस नदी के किनारे स्थित है? एल्ब नदी के किनारे। ड्रेसडेन क्यों फेमस है? चीनी मिट्टी के बर्तन के कारण। अगला है वेशर नदी। इसका उद्गम मध्य जर्मनी में वेरा व फाल्डा नदियों के आपस में मिलने से होता है। इसके किनारे जर्मनी का ब्रेमेन नगर स्थित है। यह नदी उत्तरी सागर में गिरती है। कहाँ गिर रहा है? उत्तरी सागर में। अब देखिए रिवीजन आप कैसे मारिएगा। ये रहा पोलैंड, यहाँ पर हो गया चेक गणराज्य, और ये रहा आपका जर्मनी। ये पोलैंड है। पोलैंड में बार्नियागोरा पर्वत से निकला एक नदी, और यहाँ पर है आपका जो है उत्तरी सागर इधर है, बाल्टिक सागर इधर है। ठीक है। वार्सा यहाँ पर एक नगर स्थित है। ये हो गया। चेक गणराज्य से 2 नदी निकल रहा था। ओडर नदी यहाँ से निकला, पोलैंड गया, फिर जर्मनी पोलैंड के बीच सीमा बना करके इसमें गिर गया बाल्टिक सागर। एक और नदी था, ये यहाँ से निकला, एल्ब नदी जिसका नाम था, पोलैंड में गया और जाकर के उत्तरी सागर में गिर गया। एल्ब नदी, इसके किनारे ड्रेसडेन और कौन सा नगर स्थित था? हैम्बर्ग। जर्मनी में देखिए बोरा और फेल्डा नदी मिला, आपस में मिलके वेसर नदी कहलाया, जाके उत्तरी सागर में गिर गया। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अगला जो रिवर है ये है राइन नदी। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार से क्वेश्चन बनता है। पढ़ने से पहले हम लोग फिगर को एक बार देख लेते हैं। आइए देखते हैं इधर क्या है। फिगर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो भाग है ये जर्मनी है। ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे, जर्मनी के नीचे में स्विट्जरलैंड, बगल में ऑस्ट्रिया, और इधर हो गया फ्रांस। ध्यान रखिए, जर्मनी था, पोलैंड था, चेक गणराज्य था। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अब देखिए जर्मनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, और ये वाला फ्रांस है। देखिए इस तरह से अगर आप फिगर पकड़ के समझते हैं तो कौन सा देश कहाँ पर है, किन देशों से कौन सी रेखा गुजरती है, किन देशों को कौन सा सागर टच करता है, ऐसा सारा सवाल आप बना सकते हैं आसानी से। क्लियर है। तो खैर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, और यहाँ पर फ्रांस है। ऊपर में बाल्टिक सी है, इधर है उत्तरी सागर, और यहाँ एक और है देश हॉलैंड। ठीक है। देखिए क्या कहता है। स्विट्जरलैंड में जो पर्वत है आल्प्स पर्वत, यहाँ से एक नदी निकल रही है। यहाँ से निकली, ऑस्ट्रिया को टच करते हुए जर्मनी में इंटर की, फिर फ्रांस को होते हुए ये चली गई आपका उत्तरी सागर में। ध्यान रखिएगा, फिगर आपको याद रखना है। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। राइन नदी का उद्गम स्विट्जरलैंड देश में आल्प्स पर्वत से होता है। यहाँ से ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी व हॉलैंड देशों में बहने के बाद उत्तरी सागर में जा कर के गिर जाती है। बिल्कुल जो कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये रहा स्विट्जरलैंड, ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से नदी निकली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस होते हुए, हॉलैंड होते हुए उत्तरी सागर में गिर गया राइन नदी। अब देखिए क्या कहता है। राइन नदी जो है ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है? राइन नदी। ठीक है। राइन नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। तो स्विट्जरलैंड का बेसल, स्ट्रासबर्ग फ्रांस का, बॉन जर्मनी का, कोलोन जर्मनी का, रोटरडम नीदरलैंड का। ये सब जो है
राइन नदी के किनारे स्थित है। और ये बॉन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिए। राइन नदी के किनारे स्विट्जरलैंड का बेशल नगर स्थित है। राइन नदी के किनारे फ्रांस का स्ट्रासबर्ग स्थित है। राइन नदी के किनारे जर्मनी का बॉन और कोलोन, ये दो नगर स्थित है। राइन नदी के किनारे नीदरलैंड का रोटरडम स्थित है। राइन नदी व उसकी सहायक नदी रूर नदी को कोयला ढोने वाली नदी के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए रूर नदी यहाँ पर आकर मिल रही है, इसमें ये रहा। तो ध्यान रखना है कि राइन नदी और उसकी सहायक नदी रूर नदी को कोयला ढोने वाली नदी के उपनाम से जाना जाता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि तेल ढोने वाली नदी, क्या पढ़ा था आप कमेंट करके बताइए। या किसे कहते हैं तेल ढोने वाली नदी, कमेंट करके बताइए अब। तो ध्यान रखना है, कोयला ढोने वाली नदी राइन नदी। राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बना रही है राइन नदी। उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, जर्मनी, इधर ऑस्ट्रिया, यहाँ पर स्विट्जरलैंड, और ये वाला जो भाग हो गया फ्रांस का। ठीक, आल्प्स पर्वत से निकली राइन नदी, ये ऑस्ट्रिया में इंटर की, फिर आ गई जर्मनी में, फ्रांस को टच करके फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाते हुए जा करके उत्तरी सागर में गिर गई। अब देखेंगे डैन्यूब नदी का। बहुत सवाल इससे बहुत बार पूछा गया है, डैन्यूब नदी। इसमें आपको देखिए काफ़ी देशों से ही गुजर रहा है। मैप को अगर आप देखेंगे यहाँ पर है जर्मनी। अभी हम लोगों ने देखा था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इधर फ्रांस, फिर इधर हम लोगों ने देखा था चेक गणराज्य, यहाँ पर था पोलैंड, ऐसे करके अभी हम लोगों ने देखा। आइए इसको देखते हैं। जर्मनी, वियना, ब्राटिस्लावा मतलब स्लोवाकिया, ऐसे आप देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, ये है रोमानिया, उसके नीचे बुल्गारिया, और यहाँ पर है क्रोएशिया। इतने देशों से बहने के बाद ये काला सागर में जाकर के गिर जाती है डैन्यूब नदी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये टफ हो सकता है। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, सर्बिया है, बुडापेस्ट रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ पर है क्रोएशिया। इस तरह से ये बहती हुए काला सागर में गिर जाती है। देखिए क्या कहता है कि डैन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी देश के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। जर्मनी देश का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से हो रहा है। फिर कहता है यहाँ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया होते हुए काला सागर में जाकर के गिर जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया देशों में बहने के बाद काला सागर में जाकर के गिर जाता है। अगर सवाल हमसे पूछ ले कि निम्न में से किन देशों से डैन्यूब नदी नहीं गुजरती है, तो ये याद रहना जरूरी है, अन्यथा ऐसा सवाल बनाना वाकई मुश्किल हो जाएगा। और 60 to 70% जो हैं ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि बहुत कम नंबर से रह जा रहे हैं। उनका रीज़न यही है कि ऐसे सवाल में जाकर कि वो जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो हमें हर हाल में ध्यान रखना है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, चाहे आप जैसे भी याद करें, ट्रिक बना के याद करें, लेकिन आपको याद होना चाहिए किधर किधर से डैन्यूब नदी गुजर रहा है। डैन्यूब नदी के किनारे 5 देशों की राजधानी स्थित है। ध्यान रखिए, ये पूछ सकता है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड, रोमानिया की बुखारेस्ट।
अब आपसे अगर सवाल पूछ ले कि निम्न में से किस देश की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखिए, ऑस्ट्रिया का वियना, स्लोवाकिया का ब्राटिस्लावा, हंगरी का बुडापेस्ट, सर्बिया का बेलग्रेड, रोमानिया का बुखारेस्ट। ये सब जो है अर्थात वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अब बात करेंगे, अगली नदी है यूराल नदी। यूराल नदी यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो कैस्पियन सागर है, वल्दाई की पहाड़ी रूस के क्षेत्र में आता है, यूराल पर्वत जो कि यूरोप और एशिया की मध्य सीमा बनाता है। यूराल पर्वत से निकल रहा है यूराल नदी, कैस्पियन सागर में आके गिर रहा है, और वल्दाई की पहाड़ी से निकलता है वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये वल्दाई की पहाड़ी यूरोपियन रूस वाले क्षेत्र से निकलती है, यह स्थित है वोल्गा नदी। क्या कहता है, यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है। यूराल पर्वत से यूराल नदी का उद्गम होता है। यह नदी यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने के पश्चात कैस्पियन सागर में गिर जाता है। यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है। यह नदी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाता है। अब बात करेंगे वोल्गा नदी का। वोल्दाई की पहाड़ी से गिरता है। वोल्गा नदी का उद्गम यूरोपीय रूस के क्षेत्र स्थित वल्दाई की पहाड़ी से होता है। ध्यान रखिएगा, वल्दाई की पहाड़ी यूरोपीय जो रूस है उसमें स्थित है, वहीं से निकल रहा है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखना है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। नेक्स्ट है पो नदी। पो, इसका उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है। यह नदी इटली देश में बहने के बाद एड्रियाटिक सागर में जाकर के गिर जाती है। पो नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? आल्प्स पर्वत से। यह नदी इटली देश में बहने के बाद एड्रियाटिक सागर में जाकर के गिरती है। पो नदी कहाँ बह रही है? इटली देश में। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। जैसे अपने देश में गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है, उसी से कंपेयर करके जो है पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। यूरोप का भारत इटली को। यूरोप का भारत इटली को। कोयला ढोने वाली नदी राइन। तेल ढोने वाली नदी कमेंट करिए। एड्रियाटिक सागर में बोरा नामक एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, इसको जलधारा आगे पढ़ेंगे। काफ़ी थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है जलधारा, लेकिन आप अगर उसको देखते हैं अच्छे से तो आप उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इटली की। देखिए ये रहा इटली, आल्प्स पर्वत से एक नदी निकला, एड्रियाटिक सागर में जाकर के गिर गया, जो कि भूमध्य सागर का एक भाग है एड्रियाटिक सागर। इटली में ही एक ज्वालामुखी है, विसुवियस ज्वालामुखी। ध्यान रखना है, नेपल्स नगर इटली में। बात करेंगे अब शेन नदी। आइए देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, फ्रांस है, इंग्लिश चैनल, यूके, उत्तरी सागर। ठीक है, जब हम लोगों ने जल संधि पढ़ी थी तब हम लोगों ने देखा था ऐसे करके, ये यूके हो गया, ये यहाँ पर फ्रांस हो गया, इधर हो गया उत्तरी सागर, यहाँ पर हो गया इंग्लिश चैनल, जो है डोबर जल संधि उसको जोड़ रहा था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। शेन नदी फ्रांस के उत्तर पूर्वी भाग से उद्गम होने के बाद पेरिस व ली हार्वे नगरों में बहकर इंग्लिश चैनल के क्षेत्र में जाकर के गिर जाता है। ध्यान रखना है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निकल रहा है यहाँ पर से शेन नदी, फिर पेरिस और ली हार्वे नगर में बहते हुए इंग्लिश चैनल में जाकर के गिर जाता है। यहाँ देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर एक नदी, देश देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से निकलता है टेम्स नदी। कौन सी नदी? टेम्स नदी। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। क्या कहता है देखिए, टेम्स नदी का उद्गम यूके देश में टेम्स हेड झरने से होता है। टेम्स नदी का उद्गम
यूके में टेम्स हेड झरने से होता है। यहाँ से यूके देश के ऑक्सफोर्ड व लंदन नगर में बहने के बाद उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। टेम्स नदी का उद्गम टेम्स हेड झरने से हुआ, वहाँ से वो बही ऑक्सफोर्ड नगर को पार कर ली, लंदन को बहते हुए उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाता है। यहाँ फिगर देख सकते हैं, ये यूके हो गया, इधर हो गया फ्रांस, यहाँ से निकली अपनी पेरिस नदी ली हार्वे और पेरिस नगर से बहते हुए। यूके में अगर आप देखेंगे तो ये नदी जो है टेम्स हेड झील से निकला, टेम्स नदी ऑक्सफोर्ड लंदन को क्रॉस करते हुए उत्तरी सागर में जाकर के गिर गया। आइए देखते हैं आमूर नदी को। आमूर नदी क्या है? बगल में आप यहाँ पर चाइना का नक्शा देख रहे हैं। यहाँ अगर आप अच्छे से देखेंगे, फिगर अगर थोड़ा बड़ा किया जाए इस वाले भाग को, तो यहाँ देखिए रूस है और फिर चाइना है, यहाँ पर रसिया है, यहाँ पर चाइना है। तो ध्यान रखिएगा, इसी बॉर्डर पर एक पहाड़ी है, मंचूरिया की पहाड़ी। मंचूरिया की पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है आमूर नदी। आमूर, मंचूरिया की पहाड़ी से निकलने वाली आमूर नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाते हुए जा करके जापान के सागर में गिर जाता है। आमूर नदी, आमूर नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि रूस और चीन की सीमा पर स्थित पहाड़ी मंचूरिया की पहाड़ी है, इससे आमूर नदी निकलती है। रूस और चीन के बीच सीमा बनाते हुए जापान सागर में गिर जाता है। पहला नदी हो गया। फिर देखिए, चीन में एक पहाड़ी है बयान हर पहाड़ी, बयान हर पहाड़ी, यहाँ से पीली नदी निकलती है, पीली नदी, और पीला सागर में जाकर के गिर जाता है। ध्यान रखना है, पीला सागर जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो चाइना से लगा हुआ है, चीन से। बयान हर पहाड़ी। एक और पहाड़ी है जरी की पहाड़ी, जरी की पहाड़ी से यांग टीसी क्यांग नदी निकली और जाके पूर्वी चीन सागर में गिर गई। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि फिगर कैसे याद किया जाए। कुछ नहीं, आपको ऐसे करके चीन बना लेना है, यहाँ पर रूस हो गया, यहाँ चाइना हो गया, यहाँ पर जो पहाड़ी है मंचूरिया की पहाड़ी, यहाँ से निकली आमूर नदी, दोनों के बीच सीमा बनाई, जापान सागर में जाकर गिर गई। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बयान हर पहाड़ी, यहाँ से निकला पीला नदी, पीला सागर में गिर गई। एक है जरी की पहाड़ी, जरी की पहाड़ी से निकली यांसी क्यांग नदी और पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिर गई। क्या कहता है ये देखते हैं। आमूर नदी का उद्गम मंचूरिया की पहाड़ी से होता है, यहाँ से रूस व चीन के मध्य सीमा बनाने के पश्चात जापान सागर में जाकर के गिर जाती है। फिर है हांगहो या पीली नदी, हांगहो या पीली नदी, जो बयान हर पहाड़ी से निकलता है। कहता है कि हांगहो या पीली नदी का उद्गम